सोचो कभी ऐसा हो आप लोगों को आज पता चले कि आपके साथ काफी समय से एक शैतान रह रहा है और आगे भी आने वाले टाइम में काफी समय तक रहता रहेगा, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। ये एक ऐसी घटना है जो ब्लडी टेक्स्ट के एपिसोड में आपको पता चलेगी ना, तो आप ऐसे चौंक जाएंगे, ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर आधारित है। मुंबई के बोरीवली इलाके से शुरू हुई थी और आज अभी तक कल्याण में ये कंटिन्यू है। क्या कुछ बीता था उस लड़की के साथ जो इतनी खतरनाक आज वीडियो बनने जा रही है, जी आप लोगों को अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी एक लड़की के साथ घटी थी, उसके शादी के बाद बोरीवली के एक घर में। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये लड़की साउथ इंडियन है और एक नॉर्थ इंडियन लड़के से शादी की थी, लव मैरिज, और घर वाले खुश नहीं थे। ना ही लड़के घर वाले इतने खुश थे, ना ही लड़के को घर वाले, सिर्फ लड़की की माँ खुश थी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, कहीं घर रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम तक रहेंगे और अपना जॉब भी वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। एक का जॉब बोरीवली में था, एक का जॉब कांदीवली में था, तो ये लोग सोचते हैं वहीं से अपना जॉब कंटिन्यू रखेंगे। तो ये लोग वहाँ पे बोरीवली में शादी के बाद शिफ्ट होते हैं। जब वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो एक दो दिन तक तो ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं घटा था। आदमी भी अपना ऑफिस जाता था आराम से, औरत भी अपने ऑफिस जा रही है, दोनों की लाइफ अच्छी खासी निकल रही है। लेकिन एक दिन रात में जो ये लड़की थी, ये सो रही थी, अचानक से इसको बहुत ख़राब सपना आता है। ऐसा सपना आता है कि मैं यहाँ सोई हूँ और मेरे बाजू में कोई एक लड़का सो रहा है, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अजीब सा दिखाई दे रहा है और वो मुझे मारना चाह रहे, क्या करना चाह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो सपना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था उसके लिए। वो डर के उठ जाती है और बहुत पसीना पसीना हो जाती है। उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो पति भी इग्नोर कर देता, सोचते हैं कि लोग तो ऐसे सपने देखते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग सो जाते हैं वापस से। उसके बाद इस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा होना स्टार्ट हो गया। जब लड़की घर पे अकेले रहती थी, कभी कभी जब इसकी जॉब की छुट्टी होती थी या पति का टाइम कभी अलग है जॉब जाने का, इसका टाइम अलग है, तो इसको ऐसा फील होता था कि शायद कोई है जो मेरे साथ घर में रह रहा है, मैं उसको बस देख नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जब कभी भी कुछ काम कर रही होती थी बैठ के, उसको ऐसा लगता था कि कोई इधर बैठा है, उसकी सांस की आवाज़ आ रही है। कोई इंसान होता है ना जैसे कि बात कर रहा है, ऐसे सांस ले रहा है, कुछ आपको फील हो जाता है कुछ तो यहाँ पे है, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। सेम उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। वो बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे अकेले हूँ, तो भी मुझे क्यों लग रहा है कोई ना कोई मेरे साथ है। अपने पति से डिस्कस करती है तो उसका पति इग्नोर कर देता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद डर रही होगी, नए घर में आई हो, तो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं होता। तो अभी ये क्या करे? उसका पति विश्वास कर नहीं रहा था, अपने मॉम को कॉल करती है और मॉम को बोलती है कि मेरे साथ ये सब कुछ भी हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि देख शायद तेरा वहम होगा, डर लग रहा होगा, और 2-3 दिन देख ले, उसके बाद भी कंटिन्यू रहा तो वो घर छोड़ देना, तो किसी और घर में शिफ्ट हो जाना, शायद उस घर में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये जो 2-3 दिन और इसके देखने का जो इसका वो था ना कि डिसीजन था कि 2-3 दिन और देखना है, वो बहुत गलत था। क्योंकि उसको ऐसा रात में सो रही थी, उसको ऐसा लगा, लिटरली ऐसा लगा कि कोई है जो उसके ऐसे बाल सहला रहा है, कोई ऐसे उसके पास बैठा है। उसको लिटरली ऐसा फील हुआ और अचानक से उसकी आँख खुली। ये भी सपना ही था, लेकिन ये कैसा सपना था जो उसको बार बार ऐसा फील हो रहा था, ऐसा बार बार दिख रहा था। और जो भी वो इंसान था उसकी शक्ल क्लियर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई देता था। ये सब इसके लिए नॉर्मल नहीं था। सोचती कि नहीं अभी ये सब कुछ बहुत हो गया, मुझे कैसे भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। अपने पति से बात करती है तो पति बोलता है कि ठीक है क्या करना है, जब तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो यहाँ पे तो ठीक है हम कोई और घर देख लेते हैं, जब तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे रहने का मतलब क्या है। तो वापस से ये लोग बोरीवली में ही दूसरी सोसाइटी में घर देखते हैं और ये लोग उस घर में वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद भी इसको ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद अंदर से कुछ खा रहा है, मुझे कुछ गिल्ट हो रहा है उस घर को छोड़ने का। मतलब ना ये थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी बिल्कुल। एक दिन क्या होता है, इनके शिफ्ट हुए बोरीवली दूसरी सोसाइटी में, एक दिन ही हुआ रहता है। इसको याद आता है कि शायद हमारा कुछ सामान वहाँ पे छूट गया है, वो हमको लेके आना है और ओनर को चाबी दे के आना है।
तो ये दूसरे दिन जाती है जिस पुराने घर में रहती थी वहाँ पे देखने के लिए। वो उसका जो कुछ सामान छूटा तो वो सामान उठा के आ ही रही होती है, उसको ऐसा लगता है कि गेट पर उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका साड़ी का पल्लू किसी ने ऐसे जोर से पकड़े खींचा और वो अकेले थी वहाँ पे, कुछ भी कोई सामान नहीं था, किसी सामान में टकरा के उलझ जाए सारी, ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली, क्योंकि वो लोग खाली कर चुके थे। उसको इतना ज्यादा डरती है कि वहां से बहुत स्पीड में भागती है, एकदम स्पीड में भागती है। और जो ओनर था उस फ्लैट का, वो नीचे ही दूसरे फ्लोर पर रहता है, उसको देती है चाबी फेंक के उसे घर पे, रुकती भी नहीं 2 मिनट, अपने घर पे भागते हुए आती है और सब कुछ अपने पति को बताती है। लेकिन वही बात है कि पति को यकीन नहीं था, ये सब कुछ भी क्या हो रहा है कुछ भी यकीन नहीं था। इसके साथ जो ये सिलसिला चल रहा था, उसको चलते हुए अभी 2-3 महीने हो गए थे। इसको बुरे बुरे सपने आना, उसके साथ ऐसा लगना कि कोई मुझे टच कर रहा है या मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कुछ तो है यहाँ पे। वो प्रेग्नेंट हो जाती है 2-3 महीने बाद। उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा बेबी होगा तो मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होती है ना, उसके बाद इसके पति का बिहेवियर कुछ चेंज होने लगता है। उसके बाद इसका पति थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, वो ड्रिंक करके घर पे आता है, मारपीट करने लगता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मतलब दोनों का साथ में रहने बहुत मुश्किल है, दोनों का साथ में रहना। उसका दिमाग अचानक से कैसे घूमता है इसको भी नहीं पता कि जो पति मेरे से इतना प्यार कर रहा था, इतने अच्छे से रह रहा था, अचानक से मेरे ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो सोचती है शायद हो सकता है हमारा बेबी हो जाए, उसके बाद दिमाग चेंज हो सकता है, बच्चे होने के बाद सब लोग सुधर जाते हैं। तो ये कैसे भी ये सब कुछ झेलते झेलते इसको 9 महीने हो जाते हैं और उसका बेबी हो जाता है। लेकिन बेबी होने के बाद भी पति सुधरता नहीं। अभी तो पति उसके बच्चे को भी ऊपर हाथ उठाने के लिए आता है, जो इतना छोटा बच्चा है उसको भी मारने आता है। अच्छा। ये सोचती है कि शायद मेरा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, मुझे ये घर छोड़ के चला जाना चाहिए और पति को छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये मेरे बच्चे को मारेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे को मार रहा था उतना तक बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे मारपीट में नहीं डाल सकती। वो भी इतना छोटा बच्चा है। वो कितना बड़ा था? छोटा ही था, बच्चा होगा 8-9 महीने का होगा बस। उतने छोटे बच्चे को मारने आ रहा है तो उसको कैसे बर्दाश्त हो किसी माँ को। तो वो अपने मायके चले जाती है, जो कल्याण में उसका मायके था, और अपने माँ से बात करती है और उस पति को डिवोर्स दे देती है। सोचती है कि उसके साथ रहना बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे कल्याण में जब अपने माँ की इधर आती है, उसके बाद सोचती कि शायद जो मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही थी वो नॉर्मल हो जाएगी, अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उसको गंदे सपने आते थे, उसको ऐसा लगता था कोई तो है जो हर वक्त मेरे साथ में है। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। ये सब कुछ होते होते उसको 2 साल हो गया। 2 साल तक उसने किसी से डिस्कस करना जरूरी नहीं समझी। अपने मॉम को बताई थी कि उसकी मम्मी क्या कर सकती थी। मम्मी ने ज्यादा वो नहीं की। क्या कर सकती थी, अभी मम्मी को लगता था क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा था। इसको 2 साल हो गए, बच्चा भी अच्छा खासा बड़ा हो गया, 2 साल बच्चा भी हो गया। इसको जो हो रहा था उससे पहले हो रहा था, बच्चा 2 साल का हो गया उसके बाद। हाँ, मतलब बच्चा 2 साल। तो उसके बाद इसकी मम्मी सोचती शायद मैं इसकी शादी कहीं और करवा देती तो ठीक रहेगा। तो उसकी मम्मी कोई लड़का देखती है जो साउथ इंडियन ही था लड़का, और उसको देख के और इसकी शादी करवा देती है। इनकी शादी को भी अभी टाइम हो गया था, इनकी शादी हुई थी 2017 में और अभी आ गया था 2020। इनका पति इनको प्यार तो बहुत करता था, लेकिन एक चीज इसकी लाइफ में बहुत खटक रही थी। इसका जो हस्बैंड था वो बेंगलुरु बहुत ज्यादा जाने लगा था। जो 2019 के टाइम आया था उसके बाद से 2020 के बीच में वो बहुत ज़्यादा बेंगलुरु जाने लगा था। और एक टाइम ऐसा आया कि वो वहाँ पे 2020 में गए और वहाँ पे ऐसा लग गया कि मतलब लॉकडाउन लग गया कि वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो वो सिर्फ कॉल में ही बात करता था, इनकी बात प्रॉपर नहीं हो पाती थी। और जो इसने घर ली थी कल्याण में, दूसरी जगह घर ली थी, अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी थी अपने बच्चे के साथ, वहाँ पर वापस से वो अकेले हो गई थी। और जब ये अकेले होती थी इसकी लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती थी। अभी वो अकेले होती, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि रात जब भी होती थी खौफनाक चीजें चालू हो जाती थी। उसको गंदे गंदे सपने आते थे। अपने पति को रोज बात करती, रोज पूछती थी कि आप कब आने वाले, तो बोलता है अभी तो कोविड की वजह से सब कुछ लग गया, लॉकडाउन में कैसे आऊंगा, शायद सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद ही आ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। सही बात है। हाँ, तो ऐसा करते करते कुछ टाइम हो गया, ऐसे करते करते 1.5 साल तक निकल गया उसकी जिंदगी। 1.5 साल मतलब 1.5 साल तक उसका पति वहीं पे रहा और अकेली रही अपने, अकेले रही, और ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। बाप रे। सोचो
फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो पति एक बार ऐसे ही अपने फ्रेंड के फोन में कुछ देख रही थी, ऐसी फेसबुक चला रहे थे उसकी फ्रेंड और वो दोनों मिलके, सेकंड हस्बैंड है वो भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में, और उसने देखी कि उसने एक फोटो डाली है एक औरत के साथ, हाथ में हाथ पकड़े हुए, और उसके हाथ में एक बच्चा है, जो बच्चा होगा मुश्किल से 2-3 महीने का। वो इतना छोटा बच्चा, वो शॉक्ड हो जाती है, फोन कर पूछती है तुम्हारे पास वो औरत कौन थी और वो बच्चा कौन था। बाद में बताया कि मैंने शादी कर लिया हूँ, मेरी वाइफ है वो। इसके लिए सब कुछ बहुत शॉकिंग था। इसको समझ में नहीं आता कि मेरे पति ने कोई और शादी कैसे कर लिया, वो भी बेंगलुरु में। अपने ससुराल वालों से बात करती, जो ससुराल वाले बहुत अच्छे थे इसके प्रति भी, तो वो लोग बोलते कि बेटा हमको भी नहीं पता उसने क्या किया, कैसे किया। उसके बाद इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, ये डिसाइड कर लेते कि अब मेरे को अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, किसी और से शादी कर लिया। उसके बाद अकेले रह रही होती है। एक दिन क्या होता है, रात में सो रही होती है, अचानक से उठती है, क्योंकि कल्याण वाले अकेले रूम पे रहती थी और अपने बच्चे के साथ, अचानक से उठती है सो के और बहुत जोर से एग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, अपना बाल वाल उखाड़ने लगती है। जो उसका छोटा बच्चा था उस बच्चे को मारने दौड़ जाती है, ऐसी पागल से हरकत करने लगती है, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है। वो जो छोटा बच्चा था वो बाहर निकल जाता है अपने गेट से और भाग जाता है बाहर, और पड़ोसी लोग जो होते हैं वहां पे वो लोग उसके बच्चे को बचाते हैं। उसको क्या हो गया? पता नहीं, अचानक से ऐसा कुछ रिएक्ट करने लगी। तभी उसकी मॉम को पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। जो सुबह सुबह उठी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, तो उसका बच्चा तो उसके पास है ही नहीं। हाँ। तो सोचती कहाँ गया, बहुत टेंशन में आ गई, अपनी माँ के पास फोन की। उसकी माँ भी कल्याण में कहीं और दूसरे एरिया में रहती थी, तो उसकी माँ बोली नहीं मेरे पास भी नहीं है। तो पड़ोसी लोग सुबह सुबह से घर पे आए उसके बच्चे को लेके। उसको पता ही नहीं था कि मैंने रात में की क्या थी। बच्चे बताता है कि आप मम्मी मुझे मारने आ रहे थे, वो भी हाथ में चाकू लेके। ऐसा कुछ हुआ था। तो वो सोचती कि नहीं, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो बहुत गंदा हो रहा है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा मैटर यहाँ पे क्रिएट हो गया था, मुझे ऐसा लगा। हाँ, तो उसकी जो मॉम थी, लड़की की मॉम, वो बोलती है कि हमको कहीं झाड़ फूक करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है कि सबसे पहले एक काम कर, तो जिस घर पे रहती थी बोरीवली में, जिस फ्लैट में, वहाँ के आसपास के लोगों से बात करके क्या कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे। हाँ, वो घर नॉर्मल था। हाँ, घर पे कई बार घर में इतनी सारी चीज हो गई रहती है ना, कि घरों के कारण ही ऐसे मैटर्स क्रिएट होते हैं। फिर तो वो जाती है वहाँ पे बोरीवली में, तो वहाँ पे उनके बाजू में एक पड़ोसी रहती, जो महाराष्ट्रियन फैमिली थी, वो बहुत अच्छे थे। उनसे बात करती है तो वो लोग बताते हैं, वो तुम यकीन नहीं करोगे, क्या? वो लोग बताते हैं कि उनके घर पे एक गुजराती फैमिली रहती थी उस फ्लैट में। इनके आने से पहले उनके घर पे एक 27 इयर्स का लड़का रहता था, 27 साल का लड़का, जो पता नहीं कैसे अचानक से कमजोर हो गया और उसकी डेथ हो गई। अचानक से उसने खाना पीना छोड़ दिया था, कमजोर हो गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके फैमिली वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए सदमा, वो लोग वापस गुजरात शिफ्ट हो गए जाके। उसके बाद ये घर खाली था और आप लोग आए इस घर में रहने के लिए। समझ गया। तो जो ये स्पिरिट थी, उस लड़के की स्पिरिट थी। वो लड़के के साथ अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा रहा होगा, जिसके बारे में वो कभी किसी से डिस्कस नहीं कर पाया, कोई ख्वाहिश, कोई चीज़ अधूरी रह गई। हाँ, इस वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया और फिर फाइनली उसकी आत्मा उसी घर में कैद होकर रह गई। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग, जो इसकी मम्मी थी लड़के की, वो एक अम्मा को जानती थी जो ये सब झाड़ फूक करती थी वहाँ कल्याण में। हाँ, तो उनके पास लेके जाती है इसको, अपनी बेटी को, उसकी मम्मी। उसके बाद वहाँ पे दिखाती है और ये सब कुछ उस अम्मा से बताती है कि मेरी जिंदगी में अब उतने टाइम से लेके अभी तक क्या क्या बीता। तो मम्मी को तो पहले ले जा लेना चाहिए था ना यार। तो अभी तक नहीं ले गई थी, वही तो गलती थी, इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो अम्मा बताती है कि जो लड़के की आत्मा है उस घर में, वो तुझे पोजेस कर लिया और तुझसे प्यार करता है, तुझे छोड़ना नहीं चाहता है वो। अच्छा, मतलब वो तुझे अपनी पत्नी समझता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़का तेरी जिंदगी में रहे। समझ गया। इसीलिए जो इसके जो भी दोनों हस्बैंड आए, उनको भी किसी ना किसी तरीके से अलग दूर कर दिया, रहता है। हाँ, दूर कर दिया। हाँ, और उसने ये भी लिखी है कि जितने भी उसके मेल फ्रेंड थे उस लड़की के, हाँ, 1-2 फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में से डेथ हो गई। सीधे डेथ। हाँ, और जो 2-3 फ्रेंड थे वो फाइनेंशियली बहुत बर्बाद हो गए। उसके बाद से कोई भी लड़का इसे दोस्ती नहीं करता है। वहाँ पे जितने लोग उसको जानते हैं वो लोग उससे ज्यादा बात तक नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ये कहानी पता चल गई होगी, इसलिए हाँ, इससे बचते होंगे। इसीलिए उसने बोली थी कि आप मेरा नाम वीडियो में मत लेना। उसके साथ ये सब कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उस अम्मा ने जो झाड़ फूक किया उसके बाद बहुत बड़ा पूजा रखवाया था, बहुत बड़ा पूजा। लेकिन जो भी पूजा करवाया वो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पूजा सफल हुई कि नहीं, पूजा हो पाई कि नहीं,
कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, पूजा पूजा करवाने हुई। के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा उसकी जिंदगी में। उसके साथ अभी भी वो सब चीजें हो रही है और अम्मा ने फाइनली बोल दिया कि वो जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी। बाप रे, अभी भी मतलब है? अभी भी वो आत्मा उसके साथ रह और रही कौन है। से ईयर से शुरू हुआ था ये सब? ये 2013 या 14 शुरू हुआ था। बताओ, लगभग 10 साल कुछ टाइम में हो जाएंगे। हाँ। कितना कुछ सही होगी उसने। सोचो कि मतलब उसने एक जिंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अभी भी वो बर्दाश्त कर रही है। उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। भगवान शायद करे उसको मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। वीडियो देख रही हो, समझ जाएगी, शायद उसको जाना चाहिए और वहाँ पे कुछ करना चाहिए। और गुजरात में भी एक हनुमान जी का मंदिर है, हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ उस मंदिर का। तो गुजरात में भी जा सकते हैं, शायद वहाँ पे नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, जो पूछते हैं हमारे वीडियोस में कि आपके पास कोई तरीका है कि हम कहीं जा सकते, तो आप इन जगहों पे जाके विजिट कर सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। खैर, हमें पता है जिनकी ये कहानी है वो ये वीडियो जरूर देख रही होंगी, तो उनके फायदे के लिए आप सभी लोग एक कदम उठा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको इतनी बड़ी परेशानी से निजात मिल पाए। लगभग 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में बहुत कुछ बुरा बुरा फेस की होंगी। आपका एक कमेंट शायद उनकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी और भी बेहतर बना सकता है। तो मत चूकिए अपनी राय देने से। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ सीख मिली है तो शेयर, लाइक, कमेंट करना तो आपका फर्ज बनता ही है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आज एक पता चली, मुझे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं और हमें पहली बार जान रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। वहां पर भी हम जुड़े रह सकते हैं और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी हो तो हम पूरी दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं। चलिए, कल एक और हैरान कर देने वाली वीडियो में आप लोग सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।